नमस्कार। प्रतिपक्ष संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन बिष्ट। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गतिविधि। क्या यूपी की हवा उत्तराखंड में भी बहेगी? वैसे तो हवाएं उत्तराखंड से यूपी की तरफ चलती हैं। हिमालय से ठंडी हवाएं यूपी से दिल्ली तक असर डालती हैं, लेकिन सियासी हवाओं की दिशा कुछ अलग है। देखना यह है कि जो राजनीति का माहौल यूपी में बना है उसका उत्तराखंड में कितना असर पड़ता है। बात अलग है कि यूपी को सीएम उत्तराखंड ने ही दिया है। योगी आदित्यनाथ मूलतः उत्तराखंड से ही हैं। मतदान में अब केवल 2 हफ्ते का समय है। यूपी में माहौल गरमाने लगा है। मुख्य टक्कर भाजपा और सपा में ही है। बसपा इस बार बहुत देर से नींद से जागी है और कांग्रेस है कि नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रही। हर बार की तरह इस बार भी प्रियंका वाड्रा ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जितनी तेजी से चला उतनी ही तेजी से थम भी गया। देश से कांग्रेस सिमट रही है। इस समय जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे यूपी हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर या फिर उत्तराखंड। पंजाब में जो रही सही स्थिति थी, सिद्धू के चक्कर में वह भी शीर्ष नेतृत्व ने मट्टी पलीत कर दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कांग्रेस ही कर सकती है कि जहां विजय की संभावनाएं हों वहां पराजय को आमंत्रित किया जाए। लेकिन उत्तराखंड का गणित जरा भिन्न है। यहां कांग्रेस उतनी बुरी स्थिति में नहीं है, इनफैक्ट पूरी टक्कर देने की स्थिति में है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। इस हिसाब से तो इस बार बारी कांग्रेस की है, क्योंकि 2017 से भाजपा की सरकार है। मोदी शाह के युग में ऐसा हो पाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मोदी शाह नड्डा वाली भाजपा पूरे पेशेवर तरीके से चुनाव लड़ती है। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत है कहने के बजाय यह कहना उचित होगा कि कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेट हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर। इस सब के बीच उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति बहुत दयनीय है। 1-2 सीट जरूर ऐसी हैं जहां कैंडिडेट त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का वोट शेयर ठीक होने की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उम्मीद नहीं लगती। जहां जहां कांग्रेस का वोट शेयर घटा है उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने लिया है। दिल्ली इसका उदाहरण है। और पंजाब में भी जो थोड़ी बहुत उम्मीद दिखती है उसका कारण कांग्रेस का लगातार घटता जनाधार है। इसलिए उत्तराखंड में आपके लिए कोई चमत्कार होगा, इसकी संभावना कम ही है। उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्टियों का गढ़ है, लेकिन केंद्र में भाजपा के मजबूत होने और कांग्रेस के कमजोर होने का असर पड़ना स्वाभाविक है। मोदी की जितनी भी बुराई कर ली जाए, आज भी उनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों का काम मोदी की बुराई करना ही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। दिल्ली, लखनऊ उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मोदी योगी का असर पड़ना तय है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।